जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो की जीके जीएस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जीके में कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस सेक्शन से कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वही बात करें साथियों पॉलिटी की, तो पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी की बात मैं करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्टैटिक जीके, क्योंकि यहाँ से 17 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जो कि साथियों सबसे कम पूछा जाता है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में साथियों क्या होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फिजिक्स से भी देखने को मिलते हैं। वही बात करें साथियों केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में साथियों 2 से 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के। करंट अफेयर्स की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि किस सेक्शन से आपको कितना पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक साथियों उसमें महत्वपूर्ण होंगे, उन पर मैं आपको स्टार लगा दूंगा। उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास से साथियों सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनके संस्थापक, उनकी समितियां आपको याद होना चाहिए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और चोल वंश। अब ये 7 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं प्राचीन इतिहास में। सबसे इंपोर्टेंट आप स्टार मार्क कर लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य वंश भी साथियों स्टार मार्क करिए। गुप्त वंश भी इंपोर्टेंट है। ये 4 टॉपिक आपको 100% याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास का, तो साथियों सबसे पहले विदेशी आक्रमण आपको याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत स्टार मार्क कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सभी इंपोर्टेंट हैं। वहीं साथियों मुगल वंश भी आपका इंपोर्टेंट है। मुगल वंश में आपको अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये तीनों याद होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य, ये साथियों मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक हैं। ये चारों आपको याद होना चाहिए। इंपोर्टेंट की बात करें, दिल्ली सल्तनत आपके लिए इंपोर्टेंट है। मुगल वंश आपके लिए इंपोर्टेंट है। और मुगल वंश में भी मैंने आपको बताया अकबर, शाहजहां और जहांगीर और औरंगजेब, इनसे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास में स्टार मार्क कर लो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। गवर्नर और वायसराय, ये भी आपको याद होना चाहिए। बंगाल का विभाजन इंपोर्टेंट मार्क कर लो। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, आपको पता होना चाहिए। गांधीवादी युग पता होना चाहिए। गांधी जी के समय में कौन कौन से आंदोलन हुए, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। प्रमुख आंदोलन आपको याद होने चाहिए। कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कोलकाता अधिवेशन, ये सारे अधिवेशन आपको याद होना चाहिए। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, कहां पर की गई, ये सारे क्वेश्चन मुस्लिम लीग से आपको याद होना चाहिए। तो हिस्ट्री में मैंने अभी आपको बताया कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन इतिहास में मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, ये दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। और आधुनिक इतिहास में ये 1857 की क्रांति, बंगाल का विभाजन, गांधीवादी युग, प्रमुख आंदोलन, कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग, ये क्वेश्चन साथियों आपको याद होने चाहिए। अब बात करेंगे साथियों हम पॉलिटी की, कि पॉलिटी से कितने टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहले साथियों आपको पता होना चाहिए संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। संविधान के स्रोत इंपोर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपको याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण, सभी याद करने का जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण। संशोधन साथियों 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, आपको ये 100% याद होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो आपको याद होने चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, किस भाग में है, ये आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए। संसद, संसद में साथियों आपको लोकसभा, राज्यसभा,
दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको स्टार मार्क कर लें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। न्यायपालिका से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। राज्यपाल से भी क्वेश्चन बनता है, महान न्यायाधीश से क्वेश्चन बनता है, प्रमुख समितियों से क्वेश्चन बनता है। तो स्टार मार्क किस किस पे लगाया है मैंने, आपको संविधान के स्रोत याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहेंगे। अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण अनुसूची भी याद होनी चाहिए और भाग भी आपको याद होने चाहिए। भाग में साथियों भाग 3 आपको याद होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। भाग 4 का जो महत्वपूर्ण भाग है वो आपको याद होने चाहिए। मैं सभी नहीं बता सकता क्योंकि अगर सभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। महत्वपूर्ण संशोधन आपको याद करना है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद, जिस पर मैंने स्टार मार्क किया है उनको आप पहले पढ़ लेना। अगर आपको टाइम बचता है तो उसके बाद आप ये प्रमुख समितियां, महान्यायवादी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे साथियों हम ज्योग्राफी की। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि सौरमंडल और ग्रह से क्वेश्चन बनेगा। सौरमंडल और ग्रह से क्वेश्चन बनेगा, इसे आपको याद करना है। महाद्वीप और महासागर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश स्टार मार्क कर लो कि जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं पड़ोसी देशों में, उस देश से संबंधित क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस रहते हैं। वायुमंडल, आपको वायुमंडल के बारे में पता होना चाहिए। नदियां, नदियां आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी किस किस सहायक नदी है, कौन सी नदी का कहाँ से उद्गम हो रहा है, किस राज्य में बहती है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी में। वहीं साथियों उसी तरह से झील, बांध, अभ्यारण्य और पार्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, इसको आपको याद होना चाहिए। खनिज के स्रोत, ये भी आप एक बार देख लेना। पर्वत और पहाड़, मैप इंपोर्टेंट है साथियों, आपको भारत का मैप पूरे अच्छी तरह से आना चाहिए। इंडिया के मैप के साथ साथ आपको साथियों वर्ल्ड का मैप भी आना चाहिए। याद रखिएगा वर्ल्ड का मैप भी आपको आना चाहिए। वही बात करें साथियों जनगणना की, तो जनगणना जनगणना से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे साक्षरता से पूछा जाएगा साथियों क्वेश्चन, साक्षरता से किसकी जनसंख्या ज्यादा है, घनत्व से क्वेश्चन बनता है। तो जनगणना भी आप एक बार देख लेगा। जनगणना को मैं आप साथियों स्टार मार्क कर देता हूं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ना। वहीं साथियों बात कर लेते हैं बायोस्फीयर की, देशांतर और अक्षांश की। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बढ़ते हैं साथियों हम नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स पर पढ़ते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे इंपोर्टेंट मार्क करो, आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होना चाहिए। कितनी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय जो योजना है उसका कार्यकाल किस योजना का कितना कब से कब तक रहा, ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। बैंकिंग एक बार आप देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होते हैं जैसे आरबीआई हो गया, बहुत सारे संगठन हैं, एक बार इकोनॉमिक्स में आप देख लेना। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति एक बार आप पढ़ लेना। जीडीपी, जीएनपी, जीएसटी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, एक बार देख लेना। वही बात करें साथियों बजट की, बजट आप एक बार देख लेना। रिसेंट बजट से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों हम बायोलॉजी की। महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस में बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो जिस पर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले उनको करना है, फिर जब आपको टाइम मिले तो बाकी जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं साथियों कोशिका से। तो कोशिका आपको 100% याद होना चाहिए। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत। कोशिका के अंदर कितने प्रकार की कोशिका होती हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरली कोशिका से पूछे गए हैं एसएससी में। पाचन तंत्र याद रखना है, इसे भी भाई आप स्टार मार्क कर लो। तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रोग, जो भी रोग है उसके कारण किस कमी से हो रहा है रोग, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आपसे पूछे जाएंगे। परिसंचरण तंत्र और श्वसन प्रणाली, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी इंपोर्टेंट ही बताए हैं बायोलॉजी के। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भी इंपोर्टेंट क्या हो सकता है। तो आपको साथियों यकृत सबसे पहले पढ़ लेना, अग्न्याशय पढ़ लेना। अग्न्याशय से कौन सा रस निकल रहा है, कौन से एंजाइम निकल रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछेगा। वहीं साथियों मस्तिष्क पूछेगा, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कौन से भाग का क्या कार्य होता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। छोटे हाथ आप पढ़ लेना, ये जो स्टार मार्क है ना इनको आप पहले पढ़िएगा, उसके बाद ये जो 7 टॉपिक है ना इनको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। हार्मोन, किस हार्मोन का क्या कार्य है,
कौन सा हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और वहीं आपको एंजाइम, ये साथियों जो मैंने स्टार मार्क किए ना, ये क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा तो वो मोस्ट चांस है कि इन्हीं में से उठाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस अगर आप इतना कर लेंगे ना, तब भी बायोलॉजी का काम हो जाएगा। बट साथियों आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये सभी टॉपिक आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम साथियों फिजिक्स की तरफ। देखिए फिजिक्स से वैसे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और उसमें महत्वपूर्ण क्या हो सकता है वो भी आपको बता देता हूँ। ये खोजें और आविष्कार कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप पढ़ लेना। प्रकाश, ऊष्मा, वैद्युत धारा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बल और दाब, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, ये इस पर स्टार मार्क करो। बल और दाब पर स्टार मार्क करो, ये पहले आप पढ़ लीजिएगा। कार्य तथा ऊर्जा और यूनिट इकाई, ये फिजिक्स के टॉपिक हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उतना बनता नहीं है, फिर भी आपको पढ़कर तो जाना ही है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम स्टैटिक जीके का, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। आपको नृत्य पढ़ना है और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति साथियों आपको पढ़कर जाने हैं। नृत्य तथा उनसे जुड़े हुए व्यक्ति आपको पढ़ना है। वही बात करेंगे साथियों हम संगीत की। पेन चेंज कर लेते हैं, पेन बाय मिस्टेक। संगीत तथा वाद्य यंत्र आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है त्योहार। त्योहार मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क करो त्योहार। मेले, खेल से संबंधित आपसे पूछा जाता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एसएससी में। साथियों महत्वपूर्ण दिन आपसे पूछे जाएंगे। संगठन याद रख लो, संगठन, संगठन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगठन की स्थापना कब हुई, किसने की, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों की गई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं गीत साथियों, किताबें और धार्मिक स्थल। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या हो सकता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ नृत्य। आपको एक नृत्य का नाम देगा एग्जामिनर और उससे पूछेगा कि इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति का नाम बताओ। तो जितने भी नृत्य हैं, इंपोर्टेंट नृत्य हैं, उनको आपको याद होना चाहिए। संगीत वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बनता है, इस पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है। त्योहार से क्वेश्चन बनता है और मेले से क्वेश्चन बनता है। तो ये 4 टॉपिक जिस पे मैंने स्टार मार्क किए हैं, इनको आप पहले खत्म कर लेना। बात को ये सारे टॉपिक सभी पढ़ना है, मगर आपको इनसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस पर मैंने साथियों स्टार मार्क लगाया है। अब बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से भी उतना क्वेश्चन नहीं बनता, मगर पढ़कर आपको जाना है केमिस्ट्री भी। परमाणु, परमाणु से क्वेश्चन बनता है। अणु, परमाणु, धातु, अधातु, मिश्र धातु, इस पर स्टार मान लो कि कौन सी आपसे एक एलिमेंट दे देगा, पूछेगा ये धातु है, अधातु है, या किससे मिलकर ये पदार्थ बना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम क्षार और लवण, आभार सारणी पर थोड़ा मार्क कर लो, आपसे कोई तत्व दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा विलक का तत्व है। विलयन और गैसों के नियम, इस पर स्टार मार्क लो। जो भी महत्वपूर्ण गैसों के नियम है केमिस्ट्री में, वो आपको याद होने चाहिए। बॉयल का नियम, चाहे कोई सा भी नियम हो, एक बार इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए हमने इतना ही रखा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप बता देना। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।